अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे तैमूर लंग यानी मंगोल जालिम हुक्मरान की तारीख के मुतालिक। तैमूर लंग, जिसे मगरी में तैमरलैन के नाम से जाना जाता है, 14वीं सदी का एक अजीम फातेह और जंगजू था। इसकी सल्तनत का दायरा वस्ती एशिया से लेकर हिंदुस्तान, मशरिक वस्ता और यूरोप तक फैला हुआ था। वो एक बेरहम हुक्मरान था जिसकी जंगी मुहिमात लाखों इंसानों की हलाकत का सबब बनी। उसे तारीख में एक जालिम और खून रेज हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन साथ ही वो एक ज़हीन, जंगी माहिर और मुंतजिम भी था। तैमूर लंग 9 अप्रैल 1336 को मावरा नहर के इलाके, जो कि मौजूदा अब अज़बिकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें पैदा हुआ। वो तुर्क मुगलिया नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और उसका कबीला बरलास चंगेज़ खान के मंगोलों के ज़ेर असर आ चुका था। ताहम चंगेज़ खान की तरह तैमूर खालिस मंगोल नस्ल से नहीं था, बल्कि उसने तुर्क सकावत और ज़ुबान इख्तियार कर ली थी। लंग यानी लंगड़े का लकब उसे इसलिए मिला क्योंकि एक जंग में उसकी टांग और हाथ जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से वो उम्र भर लंगड़ा कर चलता रहा। मगर यह माजूरी उसकी जंगी महारत में कभी रुकावट न बन सकी, बल्कि उसने अपने मुखालफिन के लिए मज़ीद खौफनाक साबित होने में मदद दी। तैमूर ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ खाना जंगियों में हिस्सा लिया और अपनी अस्करी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 1360 में उसने मावरा नहर में इक़्तिदार के लिए अपनी मुहिम का आगाज़ किया और जल्द ही चुगताई खान की कमज़ोर हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। उसने खुद को अमीर का लकब दिया क्योंकि वह चंगेज़ खान की नस्ल से नहीं था और इसलिए खान कहलाने का हक नहीं रखता था। मगर उसने चंगेज़ी रिवायात को बरकरार रखते हुए अपनी सल्तनत को वसअत देने का मनसूबा बनाया। 1380 में तैमूर ने ईरान की तरफ तवज्जो दी। उसने सरबदारियों, जलायरियों और मुज़फ़्फ़री हुक्मरानों को शिकस्त दी। ईरान में उसके हमले इंतहाई खून रेज थे। निशापुर, हरात और अस्फ़हान जैसे शहरों में उसने बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया। अस्फ़हान में जब लोग उसके खिलाफ बगावत पर उतर आए तो उसने शहर के हर शहरी को कत्ल करने का हुक्म दिया और उनके सरों का मीनार बना दिए। 1395 में तैमूर ने रूसी इलाकों की तरफ पेशकदमी की। उसने गोल्डन हॉर्ड के खान तुख्तामिश को शिकस्त दी और रूसी इलाकों में तबाही मचा दी। मास्को तक उसकी फ़ौज पहुंच गई और वल्गा के किनारे कई शहरों को जलाकर राख कर दिया। 1398 में तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया। उस वक़्त दिल्ली सल्तनत पर नासिरुद्दीन महमूद तगलुक हुक्मरान था, जो एक कमज़ोर बादशाह था। तैमूर ने हिंदुस्तान में दाखिल होते ही कत्लो गारत शुरू कर दी। उसने हज़ारों आम शहरियों और फौजियों को कत्ल किया। दिल्ली में दाखिल होने के बाद उसकी फ़ौज ने 3 दिन तक कत्ले आम और लूटमार जारी रखी। औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया और शहर की मईशत तबाह हो गई। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली दहाइयों तक अपने पांव पर खड़ी ना हो सकी। 1402 में तैमूर ने उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम यानी कि बायजीद अव्वल के खिलाफ जंग की। अनकरा की जंग में तैमूर ने उस्मानियों को इबरतनाक शिकस्त दी और बायजीदियों को कैदी बना लिया। कहा जाता है कि तैमूर ने बायजीद को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसे जलील किया। यह शिकस्त उस्मानियों के लिए एक बड़ा धचका थी और उसकी सल्तनत कई सालों तक अंदरूनी खलफशार का शिकार रही। तैमूर को तारीख में एक शफाक और बेरहम हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। उसके जंगी हमले अक्सर आम शहरियों के लिए क़यामत साबित होते थे। कत्ले आम और सिरों के मीनार। तैमूर जहाँ भी हमला करता वहाँ हज़ारों लोगों को कत्ल करवा देता और उनके सरों के मीनार तामीर करवाता। बगदाद में उसने 20,000 लोगों को कत्ल करवा के उनके सरों से मीनार बनवाए। तैमूर की फ़ौजों ने हज़ारों लोगों को गुलाम बनाकर बेचा। हिंदुस्तान, ईरान और मशरिक वस्ता में बेशुमार औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर तैमूरी फ़ौजियों में तकसीम कर दिया जाता था। शहरों की मुकम्मल तबाही तैमूर ने की। तैमूर के हमले के बाद कई शहर कभी दोबारा आबाद न हो सके। उसने कई अजीमुशान शहरों को जलाकर खाक कर दिया, जिनमें बगदाद, दमिश्क, अस्फ़हान और दिल्ली शामिल थे।